गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 27 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 180 यानी 180। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज की हमारी वर्कशीट यूनिट 8 से गोइंग टू बाय अ बुक से रिलेटेड है। इस लेसन को हमने पिछली वर्कशीट्स में रीड भी किया था। तो चलिए इसमें आगे ही हमें काम करना है। शुरू करते हैं। Dear children, I am sure you must have enjoyed reading aloud the story Going to buy a book। जो हमने कहानी पढ़ी थी Going to buy a book, वो आप सभी ने enjoy करी होगी। Let us read a conversation between the brother and his sister before they visited the bookstore। अब जो उन भाई बहनों के बीच में बातचीत हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जब वो किताब लेने जा रहे थे बुक स्टोर पे, उससे पहले जो उनकी बातें हुई उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है। ब्रदर, आई विल बाय अ बुक फुल ऑफ पिक्चर्स। जो ब्रदर है वो बोलता है, भाई, दो भाई बहन होते हैं ना इस कहानी में, यहाँ फोटो में भी देखते हैं। जब हमने कहानी पढ़ी थी तो दो भाई बहन होते हैं, उनको किताब लेने जाना होता है। तो भाई बोलता है, आई विल बाय अ बुक फुल ऑफ पिक्चर्स, कि मैं ऐसी बुक लूँगा, ऐसी किताब लूँगा जो पिक्चर्स से भरी हुई होगी। मैं ऐसी किताब लेना चाहूँगा जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हों। विल यूज़ होता है बच्चों जब हम सेंटेंस बोलते हैं जो हिंदी में गा गे गी से रिलेटेड हों, जैसे जाऊँगा, खाऊँगा, हम ये करेंगे, खेलेंगे, तो विल फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। हमने पिछली वर्कशीट जो हिंदी की थी उसमें हमने काल पढ़े थे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो उनके बारे में ही हमारी ये वर्कशीट थी। इसमें हम आगे देखते हैं। तो सिस्टर बोलती है, आई एम नॉट श्योर वेदर टू बाय अ बुक ऑन वॉर और ऑन एनिमल। जो बहन है वो बोलती है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कौन सी बुक लूँ, या मैं वॉर से रिलेटेड लूँ या एनिमल से रिलेटेड किताब लूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो ब्रदर बोलता है, व्हेन विल वी गो टू द मार्केट, हम मार्केट कब जाएंगे, हम बाज़ार कब जाएंगे। सिस्टर बोलती है, फर्स्ट वी विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ आवर मदर एंड देन गो टू द मार्केट। सबसे पहले हमें अपनी मम्मी से परमिशन लेनी होगी, हमें पहले मम्मी से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मार्केट जाएंगे, है ना बच्चों। आगे देखिए, डियर चिल्ड्रन, इन अ सेंटेंस when an action is expected to happen later or going to happen later, it is said to be future tense। जिस सेंटेंस में जब हमें कोई ऐसी बात कहनी होती है जो आने वाले समय में होने वाली है या आगे होगी, तो उस चीज़ के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं, है ना। जो काम होने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। हमने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ा था, तो ये होता है भविष्यकाल, है ना बच्चों। भविष्यकाल हिंदी की वर्कशीट में हमने पढ़ा था भविष्यकाल, जो काम आने वाले समय में यानी भविष्यकाल में होने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। लाइक इन द अबव कन्वर्सेशन, द ब्रदर एंड सिस्टर आर प्लानिंग टू बाय बुक समथिंग लेटर। तो भाई बहन के बीच ये बात हो रही थी कि हम द ब्रदर एंड सिस्टर आर प्लानिंग टू बाय बुक समटाइम्स लेटर। उन्होंने ये प्लानिंग की कि हम कुछ टाइम के बाद किताब लेने जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज विल विद द वर्ब एक्शन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, विल विजिट, विल ईट, विल ओपन, एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमें एक्शन वर्ड के साथ विल लगाना होता है। जैसे अगर हमने बोला कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर विल विजिट यानी मैं घूमने जाऊंगा, विल ईट मैं खाऊंगा, विल ओपन हम खोलेंगे, विल ओपन मैं खोलूंगा। इस तरीके से विल के साथ हमारा एक्शन वर्ड लगेगा। कोई भी जो काम होगा, विल डांस, डांस करेंगे, गा गे गी वाला सेंटेंस है ना। जो भी सेंटेंस गा गे गी पे ख़त्म होते हैं उनके लिए फ्यूचर टेंस में विल लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे फिलिप्स में हमें दिखाया गया है, नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ विल। अब हम विल का यूज़ समझने के लिए इन सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। आई विल डू माई वर्कशीट इन द इवनिंग। आई विल डू माई वर्कशीट इन द इवनिंग यानी मैं अपनी वर्कशीट शाम के समय करूँगा, मैं अपनी जो वर्कशीट है उसे शाम को करूँगा। आगे है, आई विल ईट पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट। I will eat
पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो, यानी कि यहाँ पर आया है आई विल ईट पॉरेज, मैं पॉरेज खाऊंगा। पॉरेज होता है दलिया, मैं पॉरेज खाऊंगा फॉर ब्रेकफास्ट टुमारो, कल ब्रेकफास्ट में मैं पॉरेज यानी दलिया खाऊंगा। तो यहाँ पर आपने देखा विल का यूज़ किस तरह से हुआ है, वर्ब के साथ गागेगी जहाँ लगता है उसमें हम विल लगाते हैं, मैं खाऊंगा, मैं करूँगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग विल इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पर विल का यूज़ करना है, आगे फिलअप्स भरने हैं। माई फादर बाय अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम फॉर मी, मेरे पापा मेरे लिए बुक लाएंगे किससे रिलेटेड, अब्दुल कलाम की लाइफ से रिलेटेड बुक जो लिखी है उसको मेरे पापा मेरे लिए लाएंगे। तो हम यहाँ पे लगा देंगे विल। माई फादर विल बाय अ बुक ऑन लाइफ ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम फॉर मी, मेरे लिए मेरे पापा अब्दुल कलाम के जीवन से रिलेटेड लिखी हुई जो किताब है वो लाएंगे। आगे देखते हैं, आई डैश वॉच टॉम एंड जेरी कार्टून शो ऑन टीवी इन द इवनिंग, मैं शाम को टीवी पर टॉम एंड जेरी का कार्टून देखूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई विल वॉच टॉम एंड जेरी कार्टून शो ऑन टीवी इन द इवनिंग, मैं शाम को टॉम एंड जेरी शो देखूंगा। आगे है, प्रिया डैश वाटर द प्लांट्स टुमारो मॉर्निंग, जो प्रिया है वो पौधों को कल सुबह पानी देगी, प्रिया विल आ जाएगा। प्रिया विल वाटर द प्लांट्स टुमारो मॉर्निंग, टुमारो होता है आने वाला कल, है ना, तो ये आ जाएगा कि प्रिया कल सुबह पौधों में पानी देगी। तो बच्चों इस तरीके से हम विल का यूज़ करते हैं, जो काम आने वाले समय में होने वाला होता है, जो आगे होगा उसके लिए हम विल लगाते हैं वर्ब के साथ। ठीक है बच्चों, आगे है, डियर चिल्ड्रन डू यू नो दैट टुमारो 28 फरवरी इज़ नेशनल साइंस डे, क्या आप जानते हैं 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय सीवी रमन, ये 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो सीवी रमन थे, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। फॉर विच ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1930, और उन्हें इस काम के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दिस डे इज़ ऑब्जर्व टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री, और ये दिन जो है, इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि लोग अवेयर हों, जो ग्रेट साइंटिस्ट ने हमारे देश में देश की तरक्की के लिए जो अपना योगदान दिया है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए साइंस डे मनाया जाता है। इमेजिन इफ़ यू बिकम अ साइंटिस्ट व्हेन यू ग्रो अप, आप ये जस्ट लाइक डॉक्टर अब्दुल कलाम और सीवी रमन, व्हाट वुड यू लाइक टू इवेंट। अब आप ये इमेजिन करिए, ये सोचिए, अगर आप कभी आपको मौका मिलता है कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाएं, अब्दुल कलाम और सीवी रमन जैसे, जब बड़े होकर आप साइंटिस्ट बन जाएं, तो आप क्या चीज़ें इवेंट करना चाहोगे, आप क्या क्या बनाना चाहोगे। ठीक है, आप इस चीज़ को इमेजिन करिए और राइट 3 सेंटेंस बिगनिंग विद, और उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखने हैं। अगर आप बड़े होकर साइंटिस्ट बनते हैं इन महान साइंटिस्ट की तरह, तो आप क्या क्या चीज़ें बनाना पसंद करोगे, यहाँ पे हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं। तो चलिए, हम क्या क्या बनाना चाहेंगे, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई विल इन्वेंट a robot like डोरेमोन, हम डोरेमोन के जैसा एक रोबोट बनाना चाहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं, तो आप अभी आपकी सोच बच्चों वाली होगी, या आप और भी कुछ अपनी पसंद से यहाँ पर सोचकर लिख सकते हैं कि आप बड़े होकर क्या इन्वेंट करना चाहते हैं। आई विल इन्वेंट अ रोबोट लाइक डोरेमोन, और क्या लिख सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं, आई विल इन्वेंट अ चॉकलेट मेकिंग मशीन। आप सभी को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं, चॉकलेट मेकिंग मशीन, यानी कि हम एक मशीन बना दें जिससे चॉकलेट जब भी हम मन करें तब हम खा सकें। आई विल इन्वेंट ए चॉकलेट मेकिंग मशीन। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, आई विल इन्वेंट
आई विल इन्वेंट एन एनीवेयर डोर। जैसा आप देखते हो डोरेमोन में एनीवेयर डोर होता है, उससे हम कहीं भी पहुंच जाते हैं जहां मन करे। तो इस तरीके से आप, ये मैंने अपनी थिंकिंग के हिसाब से आपको 3 सेंटेंस बताए। अब आप यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन से, अपनी इच्छाओं से यहाँ पर आप बता सकते हैं। आप अपने सेंटेंस खुद से भी लिख सकते हैं कि आप बड़े होकर क्या क्या इन्वेंट करना चाहते हैं। तो बच्चों ये आपकी यहाँ पर अपनी मर्जी है, आप अपनी सोच से रिलेटेड इमेजिन करके यहाँ सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। साथ ही इस वर्कशीट के साथ हमें करना है इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर हमारा 118, 118 पेज नंबर हमें यहाँ पर वर्कबुक में भी करना है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। और अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से भारत के कुछ महान वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, श्री CV रमन आदि की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करें और उनका चार्ट बनाने में उनकी सहायता करें। थैंक यू।